गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी का वो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। क्योंकि हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर आपको बताया था विदाउट रिप्लेसमेंट के बारे में, तो इस पर थोड़ा चेंज हो गया पार्ट और आ गया विद रिप्लेसमेंट। और जहां विद रिप्लेसमेंट बनेगा स्टूडेंट्स, वहां बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। समझाऊंगा सारी बातें कैसे होती हैं। जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में भी कि फार्मूला एक ही है और उसी फार्मूले से हम कैसे सेट करते हैं। फार्मूले देखना हो क्या है, तो हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ था स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और स्टूडेंट्स यही हमने निकालना होता है, ठीक है, हर बार। तो हमने प्रीवियस फार्मूले में यही निकाला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, तो क्या बना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी और इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये टॉपिक हमारे पास बन के आया था स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप इतना तो आपको याद ही होगा। फार्मूला जो था मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का, ये मल्टीप्लिकेटिव पार्ट होता है स्टूडेंट्स। ये पार्ट क्या होता है, गिवन, कि ये हमारे पास गिवन प्रोबेबिलिटी होती है। तो स्टूडेंट्स फिर ये क्या है, तो ये हमने बताया था विदाउट रिप्लेसमेंट पार्ट होता है, ठीक है। जैसे हमने 2 कार्ड्स निकालने हैं, फर्स्ट और सेकंड, 1 बाय 1। फर्स्ट निकाला, अपने पास रखा, और जब मैं सेकंड कार्ड निकालता हूं स्टूडेंट्स, तो फर्क क्या होता है, उस फर्स्ट कार्ड का फर्क पड़ जाता है कि फर्स्ट कार्ड मैंने उसमें नहीं डाला, नहीं रिप्लेस किया, तो बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उस पार्ट को हम ऐसे लिखते हैं, ये लिखने का तरीका है, उसको ये लिखने की ट्रिक है। लेकिन आप सोचिए, मैंने कहा 2 कार्ड्स निकालने हैं और विद रिप्लेसमेंट है, विद रिप्लेसमेंट है, मतलब फर्स्ट कार्ड निकाला, निकाल के उसको मैंने वापस पैक में डाल दिया, हो गया। और अब मैं दूसरा कार्ड निकाल रहा हूं, तो ये बताओ सेकंड कार्ड के ऊपर फर्स्ट कार्ड का कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कार्ड हमने निकाला था, देखा, वापस डाल दिया, तो पैक में वही 52 कार्ड्स हो गए, वैसे के वैसे हो गए। तो फर्क क्या पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा ना। और फिर हमने सेकंड कार्ड निकालना है और सेकंड कार्ड ड्रा कर लो आप, क्या फर्क पड़ता है। तो वो कि वो पैक रहेगा कंप्लीट, मतलब ये हुआ फर्स्ट कार्ड का सेकंड कार्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाता है, ठीक है ना। मतलब दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, फर्स्ट और सेकंड, दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। समझ आया स्टूडेंट्स? तो आप सोचिए, इसमें केस बनता है विद रिप्लेसमेंट का। तो स्टूडेंट्स अगर विद रिप्लेसमेंट बन गया तो फिर ये पार्ट क्या बन जाएगा, इसमें ये निकालना होता है और ये गिवन होता है ना। तो इसको मैं यू राइट नहीं कर सकता फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना। क्यों? क्योंकि ये पार्ट तो मैं वापस डाल चुका हूं भाई। इसका मतलब क्या है कि ये वाला कार्ड मेरे हाथ में है और मैं ये वाला कार्ड निकाल रहा हूं। लेकिन अब मैंने कहा विद रिप्लेसमेंट है, तो ये वाला कार्ड मैंने निकाला, देखा, ये वाला कार्ड निकाला, देखा, वापस डाल दिया, वापस डाल दिया, तो फिर इस सेकंड कार्ड पे पहले वाले कार्ड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पार्ट ऐसे के ऐसे लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। समझ आ गया स्टूडेंट्स? इसको बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट। बाकी मैं समझाऊं क्वेश्चन के अंदर। तो फिर ये स्टूडेंट्स क्या बन गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। देखो फिर लिखता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। देखिए जैसे हम करते हैं ना, ए सेकंड कार्ड ड्रान, सेकंड कार्ड ड्रान, और मैं लिखा विदाउट रिप्लेसमेंट, तो क्या आएगा, आप ये लिखते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और मान लीजिए पहला कार्ड है बी, ये हमारा फर्स्ट कार्ड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी लिखा जाएगा, ओके, जो भी आएगा यहां तक। लेकिन अगर मैंने लिख दिया विद रिप्लेसमेंट, तो अब देखिए पहला कार्ड था बी, वो मैंने उसमें डाल दिया, विद रिप्लेसमेंट हो गया, तो फिर ये चेंज हो करके खाली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा जाएगा, क्योंकि बी थोड़ी ना आएगा मेरे पास। बी कहाँ गिवन है, क्योंकि मैं तो बी तो वापस डाल चुका हूं, उसके अंदर डाल चुका हूं, तो इसका मतलब सेकंड कार्ड में बी निकल सकता है मेरे पास। भाई सेकंड कार्ड की स्टोरी थोड़ी ना बी नहीं आएगा। मान लीजिए पहला कार्ड ए से है ब्लैक कलर का, वो मैंने निकाला, देखा और वापस डाल दिया। अब मैं सेकंड कार्ड निकाल रहा हूं, तो क्या सेकंड कार्ड ब्लैक कलर का एस नहीं आ सकता? आ सकता है, सेम टू सेम हमारे पास। इसलिए कहते हैं कि दोनों के दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दो इवेंट्स ए और बी दिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी में, दो इवेंट्स, दोनों इवेंट ही है ए और बी, दोनों इवेंट्स की मल्टीप्लाई अगर उन दोनों के इंटरसेक्शन के बराबर आ जाती है, ए और बी के इंटरसेक्शन,
दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के बराबर आ जाती है तो वो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाते हैं। ये शॉर्ट वे हो गया कि ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया? तो ये हमारे पास इस एक्सरसाइज का फॉर्मूला है, लिखा मिलेगा विद रिप्लेसमेंट आपको पहचान के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन डिफाइन करते हैं इसके। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस तरह से इसका क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज का। पी ऑफ ए इक्वल टू 1/2, पी ऑफ बी इक्वल टू 7/12। ये ए और बी कोई इवेंट्स है हमारे पास जिनमें इस तरह से प्रोबेबिलिटी आपको डिफाइन कर रखी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी इक्वल टू 1/4 आपको गिवन है। तो कहता है चेक ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट, ये बताना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट के लिए सीधी सी बात है, हमें करना क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है और वो दोनों की मल्टीप्लाई के भी इक्वल आना चाहिए। ठीक है, करें तो देखो पहले तो आपको इसी तरह का ना पार्ट ये लेके चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए को ए नॉट यूनियन बी नॉट कर दो यहाँ पे इक्वल्स टू 1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला नोट ए तो ए पे नोट लग गया, और का मतलब होता है यूनियन नोट बी तो बी पे नोट लग गया, ए नोट यूनियन बी नोट। ठीक है, इक्वल टू 1/4 गिवन है। अब स्टूडेंट्स ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और मैं पूरे पे नोट कर सकता हूँ, इक्वल्स टू 1/4 हो गया। ठीक है, जब पूरे पे नोट आ जाए तो मैं उसको यू कर सकता हूँ, 1 में लेस कर दो उस पार्ट को, पूरे पे नोट है तो 1 माइनस कर दो। ठीक है, हट गया ऐसे नोट, और इस 1 को वहां लेके जाते हैं, देन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1/4 माइनस 1, देन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू माइनस के 3/4, माइनस से माइनस कट हो गया। तो स्टूडेंट्स ये आंसर आएगा फर्स्ट इसका भी। ठीक है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 3/4 हो गया। सेकंड निकालते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई। नाउ दोनों करते हैं मल्टीप्लाई, P ऑफ A इंटू P ऑफ B। P ऑफ A है 1/2, P ऑफ B है 7/12 हो गया। दोनों की मल्टीप्लाई आएगी 7/24। तो चाहिए दोनों पार्ट इक्वल हैं, ये वाला इसके नहीं है ना इक्वल, तो आपको दिख गया ना पे, दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कि इन दोनों का इंटरसेक्शन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर नहीं आया, मतलब नॉट इंडिपेंडेंट। तो क्या लिखोगे, नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और जब इंडिपेंडेंट नहीं होते तो फिर डिपेंड करते हैं, तो फिर ये डिपेंडेंट भी लिख सकते हो आप इनको। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हुआ होगा इसे निकालना। चलो नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन लिखा है मैंने, 3 कॉइन्स आर टोस्ट। यहाँ पे 3 कॉइन को टोस्ट किया गया है, तो आपको पता है क्या बनेगा, क्या लिखोगे, व्हेन थ्रो 3 कॉइन्स। तो स्टूडेंट्स क्या आएगा एस इक्वल टू, तो क्लियर सी बात है, हमें पता है क्या बनेगा, फर्स्ट एच एच एच, सेकेंड एच एच टी, थर्ड एच टी एच, फोर्थ टी एच एच, फिफ्थ एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, और लास्ट टी टी टी। देखिए स्टूडेंट्स, अब तक तो आपको याद भी होंगे हमने एस बराबर कैसे लिखना है अगर 3 कॉइन्स में आता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एस क्लियर सी बात है 8 हुआ। आगे चलते, कंसिडर द इवेंट ई सच दैट 3 हेड्स और 3 टेल्स, मतलब ई में क्या होना चाहिए, 3 हेड या 3 टेल। देखो ऐसे, तो क्या लिखें, लेट ई सच दैट 3 हेड्स और 3 टेल्स। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 3 हेड और 3 टेल के अंदर ऐसे कितने पार्ट हैं, तो ये रहे ना, 3 हेड का ये रहा, 3 टेल का ये रहा, और है पीछे मतलब दोनों आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, एच एच एच
कोमा टी टी टी, इस तरह से पार्ट बनेगा। तो नंबर ऑफ ई कितना हो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2। ठीक है, नेक्स्ट चले एफ पे आ जाओ। एटलीस्ट 2 हेड्स, लेट एफ सच दैट एटलीस्ट 2 हेड्स। तो क्या है स्टूडेंट्स, एफ इक्वल टू 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड। कौन कौन से हो गए देखना, एच में से एस में से है कम से कम 2, तो 2 से ज्यादा आ सकते हैं, 3 आ सकता है हमारे पास। एच एच एच, नेक्स्ट एच एच टी भी आ सकता है, नेक्स्ट एच टी एच भी आ सकता है, लास्ट टी एच एच भी आ सकता है। 1 2 3 4 ये आ सकते हैं, इनमें सब में 1 हेड है इसलिए नहीं आएगा। कम से कम 2 हेड बोले हैं तो 2 हेड तो आ ही सकते हैं, 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं, ज्यादा वाला भी आ गया और 2 वाले भी आ गए। ठीक है, तो कितना स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर ऑफ एफ इक्वल टू 1 2 3 4 हो गया। चेक करना है ई और एफ आर डिपेंडेंट और नॉट। डिपेंडेंट और नॉट का मतलब है इंडिपेंडेंट वाली बात चेक करनी है, इंडिपेंडेंट है तो ठीक है, नहीं है तो फिर डिपेंडेंट है पार्ट 2। चेक करें तो क्या आएगा, तो उसके लिए हमें चाहिए दोनों का इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन है। तो स्टूडेंट्स दोनों में कॉमन क्या है, एच एच एच, बस एक ही तो कॉमन दोनों के अंदर ई और एफ में। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया 1। अब निकालते सारी प्रोबेबिलिटी। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड में नंबर ऑफ एस, ये हो गया 1/8। ठीक है, अगला आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एफ ओवर नंबर ऑफ एस। देखो हमें ये निकाल, भाई पहले मैंने दोनों का निकालना है इंटरसेक्शन, वो आ गया 1/8। अब निकालना है दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई में ई और एफ का। तो ई के लिए एफ के लिए ये लिखा, ई के लिए नंबर ऑफ ई और नंबर ऑफ एस, एफ के लिए नंबर ऑफ एफ और नंबर ऑफ एस। ये तो हो गया स्टूडेंट्स 2/8 ये वाला पार्ट, और ये हो गया 4/8। 8 से 8 कैंसिल, देन 1/8। चेक करो दोनों सेम सेम है या नहीं है, दोनों का इंटरसेक्शन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर आ रहा है ना, तो हेंस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। लास्ट में लाइन आएगी, हेंस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। स्टूडेंट्स आई होप समझ आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, ये छोटे क्वेश्चन हैं, इनको डिफाइन करते हैं। सिंपल सिंपल वैल्यू है, सिर्फ स्टेटमेंट पढ़नी और क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है और कुछ भी नहीं है। जैसे क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कि ए और बी हमें इंडिपेंडेंट इवेंट गिवन है। तो देखिए आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स, शुरू में लिख दो आप, हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये गिवन है कि दोनों का इंटरसेक्शन इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, ये हमें गिवन है, अभी क्वेश्चन में दिया गया है। आगे चलते हैं, P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू 0.5 है, P ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू 0.5 है, और P ऑफ A गिवन है कितना है 0.2, और लास्ट में आपको फाइंड आउट करना है P ऑफ B। इस तरह के पार्ट आते हैं हमारे पास ये वाले। तो कैसे करना है स्टूडेंट्स, सीधी सी बात है, मैं ये वाला फार्मूला फॉलो करता हूं A यूनियन B का। ठीक है, हमें ये निकालना है ना, देखना है यहां से कैसे होगा। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू, फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बताया था मैंने फर्स्ट डे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। स्टूडेंट्स ये तो हो गया 0.5, P ऑफ A हो गया 0.2 प्लस P ऑफ B तो हमने फाइंड आउट ही करना है, और A इंटरसेक्शन B ये इसके इक्वल है, वो भी राइट कर दो, P ऑफ A इंटू P ऑफ B के इक्वल है। ठीक है, तो स्टूडेंट 0.5 इक्वल टू 0.2 प्लस 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस ये हो गया 0.2, तो ये हो गया 0.2 ब्रैकेट में P ऑफ B, या यूं कर दो ऐसे। ठीक है, आप करें सोल्व, क्या आएगा
तो मैं इसको यहाँ ले आया पार्ट को, तो यहाँ तो बच गया 0.3 और इधर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों में से कॉमन ले लिया इस पार्ट में, यहाँ बचेगा 1 माइनस 0.2। तो स्टूडेंट्स 0.3 इक्वल टू ये आएगा 0.8 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये निकालना है ना, इसको डिवाइड में करो। हाँ तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 0.3 ओवर 0.8, देन रिजल्ट आएगा ओवरऑल 3/8। तो ये हमारे पास पी ओ बी आ गया। ठीक है, तो देखो छोटे क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं इन क्वेश्चनों से, लेकिन बस हमें स्टेटमेंट समझ के क्वेश्चन जरूर करने आने चाहिए। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट पार्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट का क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स वेयर पी ऑफ ए इक्वल टू 0.3, पी ऑफ बी 0.6, देन फाइंड। आपको ये दो पार्ट फाइंड करने हैं। पहला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। सेकंड ए एंड नोट बी, ए इंटरसेक्शन बी नोट निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आएगा देखो तो सीधा ही करते हैं। चलो फर्स्ट पार्ट निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कैसे आएगा स्टूडेंट्स, हमें पता है ए और बी इंडिपेंडेंट बोले गए हैं, जब इंडिपेंडेंट हैं तो ये सीधा ही कर दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया 0.3 और ये हो गया 0.6, देन 0.18 आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आउट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नोट बी। देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, ए एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नोट बी का मतलब बी पे नोट, ये निकालना है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको बताया था पहले क्या होगा कि जिस पे नोट नहीं है उसमें से दोनों का इंटरसेक्शन लेस करना है, बस ये पार्ट है। आप ये मैंने लिखवा रखे फॉर्मूला, मैंने बताया था ये फॉर्मूला यूज आने वाले हैं। हाँ तो पी ऑफ ए कितना है 0.3 माइनस ये कितना है 0.18, ये ऊपर से निकाल रखा हमने, लेस कर देना, जो आंसर आएगा वो देख लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो स्टूडेंट्स एक और थर्ड पार्ट बता देता हूँ आपको। अगर ऐसे लिखा आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो इसका मतलब ना तो ए है ना बी है, तो इसका मतलब ये हुआ ए पे नोट इंटरसेक्शन बी पे नोट, इसका मतलब ये हो गया नाइदर ए नॉर बी, तो दोनों पे ही नोट और दोनों का इंटरसेक्शन आएगा बीच में, इसका मतलब ये होता है। और इसको मैं सोल्व कैसे करूंगा, तो बताया था, सॉरी ऐसे लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूरे पे नोट हो गया, और जब पूरे पे नोट आएगा तो आप उसको 1 माइनस कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को आप लिख सकते हैं 1 माइनस ब्रैकेट क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, बी पता है, और ये पता है मुझे कितना है, ये रहा 0.18, लेस कर देना, सोल्व कर देना। समझ आया स्टूडेंट्स कैसे करना है। ठीक है, चलो ये वाले पार्ट थे, अब 1-2 पार्ट और देख लीजिए, फिर वीडियो खत्म करते हैं। ये वाले देखो, देखिए स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन नेक्स्ट, पी ऑफ ए इक्वल टू 0.4, पी ऑफ बी इक्वल टू पी, ये गिवन है पी हमारे पास, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 0.6, देन कहता है फाइंड पी, पी निकालना है ये वाला, मतलब पी ऑफ बी इक्वल निकालने आपने क्या की, कब, इफ नंबर 1 ए बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सेकंड ए बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो स्टूडेंट्स ये तो बाद में कराऊंगा, पहले फर्स्ट लगाता हूं आपको। देखो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग आपको दे रखा है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया इसका मतलब। ठीक है ना, दोनों का इंटरसेक्शन इन दोनों के बराबर हो गया। ठीक है, आगे चले अब, तो हमने पी निकालना है ये वाला, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग कैसे आएगा, तो हमें ये पता है, नाउ पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस
P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटू P ऑफ B। ये कितना है इसका यूनियन 0.6, यहाँ लिख दो 0.6। P ऑफ A कितना है 0.4 प्लस P ऑफ B कितना है P माइनस P ऑफ A हो गया 0.4 और इंटू में P ये हो गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसको यहाँ लेके आओगे देन 0.2, इन दोनों में से P कॉमन ले लो तो 1 माइनस 0.4 तो 0.2 इक्वल टू P इंटू 0.6, देन P की वैल्यू हो गई स्टूडेंट्स 2/6 मतलब 1/3। ये पहले का आंसर है, ठीक है। सेकंड आ जाए, A and B are mutually exclusive इवेंट्स आप लिख लेना, यहाँ इवेंट्स है मैंने लिखा नहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने ये भी लिखवाया था क्या होता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव आदत, क्या आएगा दोनों का इंटरसेक्शन 0 के इक्वल। देखना मैंने राइट करवाया था शुरू में इसके बेसिक में ही कि अगर ऐसी ऐसी बातें आए तो आप सीधा ये राइट करेंगे कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना आएगा 0। तो इसका मतलब नाउ फॉर्मूला वही लगाएं आप P ऑफ A यूनियन B, क्योंकि हमें यही पता है वैल्यू क्या होगा P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये कितना 0.6, P ऑफ A कितना 0.4 और प्लस में ये कितना P लास्ट में ये 0, देन P की वैल्यू हो गई 0.2। तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे A और B तो P की वैल्यू 1/3 आएगी, और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो 0.2 आएगी स्टूडेंट, ठीक है। इस तरह से आप जो पार्ट बोले उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स मैंने नेक्स्ट वही क्वेश्चन लिख दिया जो मैंने आपको प्रीवियस बताया था, शुरू में बताया था आपको इसी वीडियो में शुरुआत की। तब मैंने क्या कहा था अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो ये दोनों वैल्यू इसके बराबर होती है ना। मैंने कहा था ना आपको कि फिर B का कोई रोल नहीं, विद रिप्लेसमेंट पार्ट हमारे पास। अभी वो क्वेश्चन आए नहीं है, आएंगे विद रिप्लेसमेंट वाले, ये तो केवल इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट प्रूव करने आ रहे हैं अभी तक तो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या कहता है इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन प्रूव दैट P ऑफ A गिवन B इक्वल टू P ऑफ A। ये होता है, ये आप प्रूव करो इसके बराबर, ठीक है। तो देखना कैसे प्रूव होगा स्टूडेंट्स। ये वाला पार्ट क्या दे रखा है गिवन A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। मतलब ये पार्ट गिवन है हमारे पास दोनों, ठीक है। टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ये प्रूव करना है। तो मैं एक साइड लेके चलता हूं, लेफ्ट हैंड साइड प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B और प्रोबेबिलिटी ऑफ B। बट ये वैल्यू किसके इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ B, दोनों पार्ट कैंसिल, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव। ये प्रूव कर आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा। चलो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के एक लास्ट क्वेश्चन देखें, उसके बाद इस वीडियो खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स को, ठीक है। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखें। देखिए स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन लास्ट, इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है, देन प्रूव दैट A नोट एंड B नोट आर आल्सो इंडिपेंडेंट, कि ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, ये प्रूव करना है आपने। तो देखना जरा कैसे प्रूव होंगे। गिवन A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया इसका मतलब, ठीक है। टू प्रूव दैट A नोट एंड B नोट
आर आल्सो इंडिपेंडेंट। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या प्रूव करना है आपने? भाई इंडिपेंडेंट की जहां बात आती है उन दोनों का इंटरसेक्शन उन दोनों की ही मल्टीप्लाई के बराबर आ जाना चाहिए। ये कहता है क्वेश्चन पे कि इन दोनों का इंटरसेक्शन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए, बस सीधी सी बात है, तो हो गया इंडिपेंडेंट। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हो गया, तो क्या हो गया? सी एंड डी आर इंडिपेंडेंट। तो ऐसे ही इन दोनों का इंटरसेक्शन इन दोनों की मल्टीप्लाई बराबर आ गया, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गए। ये प्रूव करना है ना, तो मैं ये साइड लेके चलता हूं, लेफ्ट हैंड साइड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू क्या आएगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूरे पे नोट कर दो, फॉर्मूला होता है इसका, और इसकी जगह आएगा तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कर दो। हो गया अभी। अब नेक्स्ट पार्ट में 1 माइनस इसकी जगह फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला होता है ना इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बट आगे माइनस, देन सारे साइन चेंज हो गए। इसकी जगह लिखो वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से 1 माइनस पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। इन दोनों पार्टों से आप पी ऑफ बी कॉमन ले लें स्टूडेंट्स, तो 1 माइनस पी ऑफ ए यहाँ पे माइनस पी ऑफ बी कॉमन ले लें आप, माइनस यहाँ से कॉमन 1 माइनस पी ऑफ ए बचेगा। तो भाई माइनस कॉमन हुआ तो यहाँ से तो प्लस आएगा, यहाँ पहले पार्ट पे तो ये प्लस हो गया, यहाँ से माइनस कॉमन है यहाँ माइनस आ गया, ये कॉमन तो पी ऑफ ए बचेगा। देखो स्टूडेंट्स को यहाँ ब्रैकेट लगा दो, ये और ये दोनों में कॉमन, 1 माइनस पी ऑफ ए कॉमन इनटू ब्रैकेट, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस पी ऑफ बी, 1 माइनस पी ऑफ बी। तो 1 माइनस पी ऑफ ए होता है स्टूडेंट्स पी ऑफ ए नोट इनटू 1 माइनस पी ऑफ बी होता है पी ऑफ बी नोट। हो गया ना, पी ऑफ ए नोट इसकी जगह इनटू पी ऑफ बी नोट इसकी जगह पे, दोनों पार्ट सेम होती है। अब तो राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव, ये प्रूव करना। स्टूडेंट्स क्लियर है, समझ आया केस? चलिए स्टूडेंट्स आज की वीडियो में यहीं तक कराते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंडिपेंडेंट के वो क्वेश्चन लेंगे जिनमें स्टेटमेंट आती है और विद रिप्लेसमेंट लिखा आता है, उनको समझाएंगे और वहाँ पे खत्म करेंगे। ठीक है, तो वो एक्सरसाइज आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर खत्म होगी ये वाली। आज की वीडियो में इतना ही कराते हैं। थैंक्स।